हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नेहा सिंह मेरे चैनल DN ऑनलाइन एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो मदरसा रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर तो बनता है, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मदरसा रिपोर्ट राइटिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे आसपास दो तरह के मदरसे होते हैं। पहले स्थान पर वे मदरसे होते हैं जहां पर सिर्फ उर्दू, अरबी व फ़ारसी की तालीम दी जाती है। दूसरे स्थान पर वे मदरसे आते हैं जहां उर्दू, अरबी व फ़ारसी के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व अन्य सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त एक मदरसा और होता है जहां पर सिर्फ लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था होती है। ऐसे मदरसों को मिसबाह कहा जाता है। इस्लाम धर्म में हमेशा से लड़के और लड़कियों की तालीम के लिए अलग अलग मदरसे बनाए जाते हैं। मदरसों का रहन सहन। जैसा कि हम सब जानते हैं, मदरसों का रहन सहन काफ़ी कठोर होता है। यहाँ बच्चों को काफ़ी सख्ती व अच्छी तरह से रखा जाता है। यहाँ बच्चों को तालिबे इल्म की फज्र की नमाज से ही जगा दिया जाता है। नमाज पढ़ने के बाद उन्हें नाश्ता मिलता है और नाश्ते से पहले उन्हें तैयार होना होता है। नाश्ते के बाद कक्षाएं शुरू होती हैं, जो कि दोपहर 1 बजे जोहर की नमाज तक चलती हैं। नमाज पढ़ने के बाद दोपहर का खाना दिया जाता है। फिर 2 घंटे आराम करने के लिए समय दिया जाता है। फिर शाम से पुनः उनकी कक्षाएं चलती हैं, जो मगरिब यानी कि शाम की नमाज तक चलती हैं। फिर उन्हें रात का खाना दिया जाता है। उसके बाद ईशा की नमाज, जो रात में 8 बजे होती है, तक पढ़ने के लिए कहा जाता है। बाद में उन्हें सबक यानी कि उनका होमवर्क कराया जाता है। उसके बाद 11 बजे उन्हें सोने के लिए कमरे में भेज दिया जाता है। यह मदरसे की पूरी दिन की प्रक्रिया होती है। मदरसे में छुट्टी रविवार को ना होकर शुक्रवार को होती है। रहन सहन हमेशा से बाकी स्कूलों और संस्थाओं से अलग रहता है। मदरसों की शिक्षा प्रणाली। पहले समय में सिर्फ मदरसों में उर्दू, अरबी व फ़ारसी की शिक्षा दी जाती थी, परंतु समय और वर्ष बदलते बदलते इनकी शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ और मदरसों की शिक्षा में विस्तार हुआ। पहले जहां सिर्फ हफ्ज़ा और आलमत कराया जाता था, वहां अब डॉक्टर, इंजीनियर आदि बड़े पोस्ट की शिक्षा का उचित प्रावधान मौजूद है। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से उच्च कोटि की रही है। भले यहाँ अन्य जगहों की अपेक्षा अधिक मेहनत करनी पड़ती है, परंतु मदरसों के बच्चों की कुशलता और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस उच्च स्तर का रहता है। पहले समय में मदरसों को मान्यता नहीं मिलती थी, परंतु मदरसों की वर्चस्व को देखते हुए सरकार ने प्रत्येक मान्यता प्राप्त मदरसों में 3 सरकारी अध्यापक जारी किए, जो कि सरकारी वेतन पाते हैं। और यह अध्यापक सरकार द्वारा जारी कड़ी प्रतियोगिता को पार करके अपने कौशल के बल पर नियुक्त होते हैं। ये अध्यापक
काफ़ी निपुण भी होते हैं। मदरसों की प्रारंभिक शिक्षा। मदरसों में प्रारंभिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। उन्हें अपने धर्म दीन के बारे में बताते हैं। उन्हें नमाज, रोज़ा, धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताते हैं। धार्मिक ग्रंथ क्या होते हैं? इसमें बच्चे को कुरान पढ़ाया जाता है। कुरान अरबी में होती है। बच्चों को अरबी में ही कुरान पढ़नी होती है और उसका मायने यानी अर्थ भी पढ़ाया जाता है। नमाज। प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को नमाज के बारे में बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि 9 वर्ष की उम्र से नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है और बच्चे को 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि उन्हें पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है और धीरे धीरे बच्चे की रुचि नमाज में बढ़ जाती है। प्रारंभिक शिक्षा में ही उन्हें नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज की नियत करना, उठना बैठना आदि के तरीके बताए जाते हैं। मदरसों की उच्च शिक्षा। मदरसे में हाफिज़ा और आलमत की शिक्षा दी जाती है। हाफिज़ा, जो बच्चे हाफिज़ा करते हैं उन्हें पूरी कुरान पाक को हफ्ज़ करना यानी याद करना होता है और शिक्षक उन्हें शक्ति से कुरान पाक याद करवाते हैं और उन्हें रात में याद कराया जाता है और उनसे सुना भी जाता है। जो हाफिज़ा होते हैं उसे पूरी कुरान पाक याद होती है और वह बहुत अच्छी तरीके से उसे पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए उन्हें उसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आलमत, जो बच्चे आलमत करते हैं उन्हें कुरान पाक याद नहीं करना पड़ता, उन्हें उसका अर्थ याद करना पड़ता है। जो आलिम यानी मौलाना होते हैं उन्हें पूरी कुरान पाक के अल्फाजों का अर्थ पता होता है और आलिम में एक वह आलिम होते हैं जो किरत अर्थात जो कुरान पाक को रहन या तर्ज से पढ़ते हैं, उन्हें कारी कहा जाता है। मदरसे की कक्षाएं। मदरसे में संचालित होने वाली कक्षाएं इस प्रकार हैं: मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल और मुअल्लिम। मुंशी या मौलवी यह हाई स्कूल के समकक्ष होता है। मुंशी आर्ट साइड और मौलवी साइंस साइड होता है। इनमें हिंदी और अंग्रेज़ी को छोड़कर सभी विषय उर्दू ज़ुबान में होते हैं और यह बोर्ड परीक्षा होती है। आलिम। आलिम इंटर के समान होता है। इसमें इंटर की तरह 5 विषय होते हैं। इसमें अरबी, उर्दू और फ़ारसी के साथ हिंदी और अंग्रेज़ी आदि विषय होते हैं जो आर्ट साइड की तरह होते हैं और फिर साइंस साइड से जो करते हैं उन्हें फ़ारसी, तिब यानी विज्ञान, हिंदी, अंग्रेज़ी और अरबी विषय लेना होता है। कामिल। यह बीए के समकक्ष होता है। इसमें 3 विषय होते हैं और अंतिम वर्ष में इसमें भी कोई एक विषय अंतिम वर्ष में छोड़ना होता है। फाजिल। फाजिल एमए के समान होता है। इसमें भी एमए की तरह एक विषय होता है जैसे अरबी या फ़ारसी, इनमें से एक। मुअल्लिम। मुअल्लिम पीएचडी के समान होता है। प्राइवेट मदरसे वो मदरसे होते हैं जो माने तो होते हैं लेकिन इसमें शिक्षक का वेतन नहीं आता, ये चंदे से चलते हैं। इसमें रमज़ान में लोग फितरा और ज़कात निकालते हैं, उसे मदरसे को या गरीबों को दिया जाता है। फितरा क्या होता है? फितरा एक तरीके का सदका होता है जो प्रत्येक व्यक्ति से दिया जाता है। ज़कात। ज़कात वह होती है जो मुस्लिम व्यक्ति अपने जायदाद का एक हिस्सा निकाल कर देता है। यह हिस्सा 1000 पर 250 रुपये होता है। ये सिर्फ पैसे का ही नहीं बल्कि जेवर व अनाज का भी निकाला जाता है। मान्यता प्राप्त मदरसे। पहले के मदरसों को मान्यता नहीं थी लेकिन अब कुछ ऐसे मदरसे हैं जिन्हें सरकारी मान्यता है और ऐसे मदरसों में सरकारी वेतन भी आता है। मिड डे मील आता है। पहले के मदरसों में 2-3 शिक्षक होते थे जिनको सरकार की तरफ से वेतन मिलता था। शिक्षक आधुनिकीकरण।
इसके अंतर्गत वे शिक्षक आते हैं जो अन्य स्कूलों में और मदरसों में भी होते हैं। इन्हें अनुदेशक कहते हैं। इन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जगह से वेतन मिलता है। मदरसा फंड। मदरसे को फंड मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ अल्पसंख्यक विभाग से मिलता है। यही मदरसा के शिक्षकों को वेतन के रूप में भेजा जाता है।